मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का तूफानी स्पेल। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मुतादिद फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रावलपिंडी में घर की बोसीदा छत गिरने से मां बेटी जान बहक। पिशावर और मर्दान में भी बादल जमकर बरसे। शहदाद कोट, जैकबाबाद, जाफराबाद और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकियां। मजहबी जमात के नायब अमीर जहीरुल हसन शाह उकाड़ा से गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ पुलिस की मुद्दत में थाना कला गुज्जर सिंह लाहौर में मुकदमा दर्ज। 1500 कारकुन भी नामजद। FIR में दहशतगर्दी, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने और अदलिया पर दबाव डालने की दफात शामिल। FIR के मुताबिक प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान जहीरुल हसन ने अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई और कत्ल पर उकसाया। चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से खुली बगावत है। हुकूमत का चीफ जस्टिस को टारगेट करने, सोशल मीडिया पर उकसाने वाली पोस्टों पर सख्त एक्शन लेने का ऐलान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एहसन इकबाल के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मजहब के नाम पर खून खराबी की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों के सियासी मफादात इस मसले से वाबस्ता है। रियासत किसी ग्रोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी। अदलिया में हक और सच की रिवायत कायम करने वाली आवाज़ को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी बातों की इजाज़त दी गई तो रियासत का शराजा बिखर जाएगा। ऐसे फतवों का जवाब पूरी ताकत से देंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि रियासत में सजा और जजा का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास होता है। दहशतगर्दी, खुद को शमले और फतवेबाजी का इस्लाम से ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवा एक जुर्म है। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान पर रियासत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। हर चीज की कोई हद होती है। इंसानी हुकूक या आज़ादी राय की आड़ में हद से तजावुज की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ कहते हैं, जहां कानून की हद अबूर होगी, रियासत अपनी पूरी ताकत के साथ रद्द-ए-अमल देगी। कोई किसी की जान और माल के बारे में फतवा जारी नहीं कर सकता। फतवा जारी करने और रियासत के अंदर रियासत बनाने के रिवाज की सबको मसम्मत करनी चाहिए। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल की चीफ जस्टिस के खिलाफ इंतहा पसंदाना मुहिम की मजम्मत। एलामी में कहा गया, कुछ अनासिर की तरफ से मुबारकसानी केस की अपनी मर्जी से तशरीह की जा रही है। सोशल मीडिया पर मासूम लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। मनगढ़ंत फतवे जारी किए जा रहे हैं। ये दीनी और दुनियावी लिहाज से किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है। हुकूमत इन शरपसंद अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई करके करार वाकई सजा दे। चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवा बहुत ही अफसोसनाक है। किसी को फतवा देने का हक नहीं। सुनने में आ रहा है हुकूमत कौमी असम्बली में जजों पर हमलावर होगी। जजों के हवाले से कोई भी करारदाद आई तो मुखालफत करेंगे। पार्लियामान को किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल करने नहीं देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर इदारा अपनी हदूद में रहकर फराइज अंजाम दे। इदारे गैर सियासी हो जाएं। किसी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत बानी PTI के खिलाफ पुराने केसेस में से कुछ निकालने की कोशिश कर रही है। हमें अदलिया पर पूरा एतमाद है। बानी PTI की रिहाई तक अलामती भूख हड़ताल जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तबीयत नासाज होने के बाइस दौरा ईरान मुलतवी कर दिया। वज़ीर आज़म ने नौमुंतखब ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए ईरान जाना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वफ़द के हमरा आज ईरान जाएंगे। इसहाक डार की क़यादत में पाकिस्तान का वफ़द ईरान के नए सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेगा। जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज में दाखिल। खवातीन का पावर शो। हाफिज नईमुर रहमान का 31 जुलाई से गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरने का ऐलान। कहते हैं, पेशावर, लाहौर, क्वेटा और दीगर शहरों में भी धरने होंगे। हम एक धरने को कई धरनों में बदल देंगे। मजीद कहा कि एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही है, दूसरी तरफ पंजाब के काफिलों के लिए रुकावट डाली गई। पंजाब हुकूमत की फस्तायत की मजम्मत करते हैं। हुकूमत को समझ आ गई होगी कि यह हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। हमारे पास डी चौक का ऑप्शन मौजूद है। पार्लियामेंट जाने का मौका भी आएगा। सिराजुल हक ने कहा, डी चौक हमारा है, किसी के बाप का नहीं। कोई हमारे कारकुन पर एक लाठी बरसाएगा तो हम 100 लाठियां बरसाएंगे।
हुकूमत और जमाती इस्लामी के मुज़ाकरात में पेशरफ्त। वज़ीर पानी और बिजली की सरबराही में टेक्निकल कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में सेक्रेटरी वजारत तवानाई, FBR और वजारत खजाना के नुमाइंदे शामिल। टेक्निकल कमेटी जमात इस्लामी के मुतालबात पर आज तक अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। जमात इस्लामी ने हुकूमत के सामने 10 मुतालबात सामने रखे। पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग में बेहतरी। आलमी एजेंसी फिच ने 7 माह बाद क्रेडिट रेटिंग बढ़ाकर CCC कर दी। बैरूनी फंडिंग के लिए इस्लाहात जरूरी करार। रिपोर्ट के मुताबिक IMF मुआहदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग रसाई बेहतर हुई। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के बायस रेटिंग अपग्रेड की गई। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे में रहते हुए पाकिस्तान ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की मंजूरी से कबल चीन, सऊदी अरेबिया और UAE से बाहमी मुआहदों के कर्ज को रोल ओवर कराना होगा। पाकिस्तान को टैक्स टू GDP शरह बढ़ाने के लिए मजीद 3% इजाफे की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फिच की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने का खैर मकदम। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मालियाती टीम की मेहनत और काविशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान की आलमी रेटिंग CCC+ होना दुरुस्त मुआशी पॉलिसी का आलमी एतराफ़ है। रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर आज मुआशी बेहतरी की सूरत में मुल्क और कौम को मिल रहा है। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में मजीद 1% कमी का ऐलान भी मुआशी बेहतरी की एक और झलक। शरह सूद में कमी से अफराते ज़र में मजीद कमी होगी। कारोबारी सरगर्मियों में मजीद इजाफा होगा। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब। 43 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास में खवातीन की नशिस्तों के हवाले से अहम कानून साजी होगी। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम का एक और बिल पेश किया जाएगा। तौहीन अदालत से मुतालिक कानून की मनसूखी का बिल भी ऐवान में पेश किया जाएगा। आर्टिकल 184 में तरमीम से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल भी एजेंडे का हिस्सा। ज़राए पार्लिमानी अमूर के मुताबिक हुकूमत PTI के खिलाफ करारदाद भी रवा इजलास में लाना चाहती है। PTI पर पाबंदी के हवाले से हुकूमत और सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान भी गुफ्तगू हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने 93 MPs को तहरीक इंसाफ का रुकन तस्लीम कर लिया। पंजाब असम्बली के 29 MPs, खैबर पख्तूनख्वा के 58 और सिंध असम्बली के 6 अरकान को भी PTI का MPA तस्लीम किया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के लिए 126 नामों की फहरिस्त जमा करवा दी। कौमी असम्बली के लिए आलिया हमजा, कमल शोजब, सनम जावेद, रेहाना डार शामिल। सिमाविया ताहिर, मोमिना बासिर, नायला बरबत, मलिहा अली और दीगर के नाम शामिल। नैब वाले जमीर फरोश हैं, इनको पैसे दो, जो मर्जी कहलवा लो। बानी PTI का अडियाला जेल में एहतसाब अदालत में बयान। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और बानी PTI के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तोसी कर दी। बैरिस्टर सुलेमान सफ्तर की तरफ से जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। केस की समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी।